तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा एक भयानक अलौकिक आतंक में बदल सकता है। ये दोस्ती, घमंड और उस अंधेरे रास्ते की कहानी है जिस पर इंसान तब चल पड़ता है जब बदला ही उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाता है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। सब कुछ बस इसी एक गुमनाम मैसेज से शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो पहली नज़र में कोई मजाक या कोई स्कैम लग सकता था, पर असल में यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी कहानी में आग लगा दी। एक ऐसा ऑफर जो किसी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस कहानी के सेंटर में दो दोस्त हैं, जतिन और रोहित। और ये दास्तान किसी राक्षस या भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इंसानी टकराव के एक बहुत ही आम पल से शुरू होती है। एक ऐसा पल जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस किया है। और देखिए, ये स्लाइड उनके रिश्ते की पूरी बुनियाद को दिखाती है। एक तरफ है जतिन, जो थोड़ा सा इनसिक्योर था, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान को लेकर बहुत सीरियस था। और दूसरी तरफ रोहित, अमीर, थोड़ा घमंडी और बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था। मतलब इन दोनों की पर्सनालिटी का ये टकराव ही एक विस्फोटक सिचुएशन बनाने के लिए काफी था। और वो विस्फोट हुआ कॉलेज की पार्किंग में। एक छोटी सी बहस में रोहित ने सबके सामने जतिन को भिखारी कह दिया। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये जतिन के स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। और सबके सामने हुई इस बेइज्जती ने उसके अंदर बदले की एक बहुत ही खतरनाक आग जला दी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इंसानियत पीछे छूट जाती है और कुछ अलौकिक, कुछ सुपरनैचुरल सामने आता है। जतिन, जो अपने गुस्से और अपमान में डूबा हुआ था, ठीक तभी उसे वो अजीब और लुभावना ऑफर मिलता है। देखिए, सिर्फ दोस्तों के बीच हुई बेइज्जती शायद वक्त के साथ भुलाई जा सकती थी, लेकिन जब किसी ने उस लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया तो जतिन का अपमान पब्लिक हो गया। अब ये शर्म उसके गुस्से पर इतनी हावी हो गई कि उसने उस रहस्यमय मैसेज पर दोबारा सोचने का फैसला कर लिया। उसे जो निर्देश मिले वो बहुत ही सटीक और डरावने थे। अब ये सिर्फ एक गुस्से भरा ख्याल नहीं था, बल्कि एक पूरा प्रोसेस था, एक अनुष्ठान। इन स्टेप्स ने एक श्राप के काल्पनिक आइडिया को एक असली करने लायक प्रक्रिया में बदल दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ जब जतिन ने ये अनुष्ठान पूरा किया, उसने वो रेखा पार कर ली जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर्फ बदला नहीं मांगा, उसने दर्द की कामना की, वैसी ही तकलीफ की जो उसने खुद महसूस की थी। अब कहानी का फोकस रोहित की तरफ मुड़ता है। जतिन का किया हुआ अनुष्ठान काम करना शुरू कर देता है और रोहित की जिंदगी, उसका मानसिक संतुलन, सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि आतंक कितनी तेजी से बढ़ा। ये कोई धीरे धीरे बढ़ने वाला डर नहीं था। हर रात डर का लेवल बढ़ता गया। एक परछाई से शुरुआत हुई, फिर एक अनजाने स्पर्श तक बात पहुंची और फिर सीधी आवाजें आने लगीं। रोहित को जो दिख रहा था वो कोई आम परछाई नहीं थी। वो एक ऐसी चीज थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। एक अमानवीय और इतना खौफनाक नजारा जो सिर्फ और सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। रोहित के डर को और बढ़ाने वाली बात पता है क्या थी? ये कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो उन्होंने उसकी बातों को स्ट्रेस या नशे का असर कहकर टाल दिया। कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अब हम कहानी के उस चरम पर पहुंचते हैं जहां जतिन को एहसास होता है कि उसने जो खेल शुरू किया है वो अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर जा चुका है। उसे एक आखिरी भयानक निर्देश मिलता है। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ एक शब्द पर टिका हो, समाप्त। जतिन को अब रोहित की जान लेने की सीधी ताकत दे दी गई थी, बस एक शब्द के जरिए। और यहीं पर पहली बार जतिन को अपने किए पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि ये मजाक बहुत बहुत आगे निकल चुका है। वो इसे रोकना चाहता है क्योंकि रोहित कभी उसका दोस्त था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस इकाई ने, उस एंटिटी ने जतिन को एक भयानक अल्टीमेटम दिया। श्राप को एक आत्मा चाहिए थी। अगर जतिन पीछे हटता तो कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। अब ये चुनाव रोहित और जतिन के बीच था। अब कोई वापसी नहीं थी, एक जान जानी तय थी। जतिन अपनी खिड़की के बाहर उस साय को महसूस कर सकता था जो उसे देख रहा था, उस पर फैसला लेने का दबाव बना रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
जतिन को एक लाइव वीडियो पर देखने के लिए मजबूर किया गया, जहां छत पर उस साए से घिरा हुआ रोहित डर के मारे नीचे कूद जाता है। जतिन ने अपने दोस्त को अपनी ही आंखों के सामने मरते देखा। रोहित की मौत के साथ बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जतिन को बहुत जल्द ही पता चलने वाला था कि उसने जो खेल शुरू किया था वो अभी भी उसके साथ खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के लिए ये एक दुखद आत्महत्या थी। केस बंद हो गया, लेकिन अलौकिक दुनिया के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। जतिन के फोन पर एक और मैसेज आता है जो ये साबित कर देता है कि उसका ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये शायद कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ था। ये कोई एक बार का सौदा नहीं था। जतिन अब उस इकाई का एक जरिया बन चुका था जिससे अब और शिकार चाहिए थे। वो इस चक्कर में बुरी तरह फंस चुका था। और अंतिम भयानक टकराव में जब जतिन पीछे मुड़ता है तो वहां वो काला साया नहीं था, वहां रोहित खड़ा था, उसकी नीली पड़ चुकी लाश जो अब खुद एक डरावनी इकाई बन चुकी थी। जो शिकार था वही अब शिकारी बन गया था। और ये स्लाइड सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से बयां करती है। जतिन ने जिस बदले का खेल शुरू किया था वो पूरा घूमकर उसी पर आकर खत्म हुआ। अंत में वो खुद उस श्राप का आखिरी शिकार बना जिसे उसने ही दावत दी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान का गुस्सा कब एक ऐसी बुराई को जन्म दे देता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये कहानी एक चेतावनी है कि बदला एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर उसी को खत्म कर देता है जो उस पर चलता है।